Good morning, students. Today is 21st July. We are going to discuss our worksheet number 14. Put your name here. यहाँ पे सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है. इस वर्कशीट में हमें कुछ लाइंस दी हुई हैं. पहले हम उनको रीड आउट करेंगे, फिर देखते हैं क्या है उनमें. Today Nina's class teacher told the steps of hand washing in the class. आज नीना की क्लास टीचर ने हैंड वॉश के कुछ स्टेप्स बताए. कहाँ पर? क्लास में. किसने बताया है? नीना की टीचर ने. शी रिमेम्बर्ड द प्रोसीजर. शी यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? नीना के लिए. रिमेम्बर का मतलब होता है याद करना. क्या मतलब होता है रिमेम्बर का? याद करना या याद रखना. याद करना. रिमेम्बर मीन याद करना. प्रोसीजर होता है प्रक्रिया, यानी कि जिस प्रोसेस से वो चीजें हो रही हैं, यानी कि जो प्रोसेस से उसको हैंड वॉश करने दे, क्योंकि हैंड वॉश के ही स्टेप्स बताए हैं ना. फॉरगॉट इट्स ऑर्डर सो शी इज कंफ्यूज्ड. फॉरगॉट का मतलब होता है भूल जाना. उसने वो सारे के सारे प्रोसीजर, जितने भी स्टेप्स उसकी टीचर ने उसको बताए थे, उसने उसको रिमेम्बर किया, याद किया, लेकिन वो सारी प्रोसीजर भूल गई. भूल जाना. फॉरगॉट मीन भूल जाना. सो मीन इसलिए. शी इज कंफ्यूज्ड. वो कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि सारे स्टेप्स तो वो भूल गई है. अब उसे समझ नहीं आ रहा वो हैंड कैसे वॉश करेगी. कंफ्यूज का मतलब होता असमंजस, उलझन की स्थिति. क्या होता है कंफ्यूज का मतलब? असमंजस में पड़ जाना. असमंजस किसका मतलब होता है? कंफ्यूज का. असमंजस या उलझन. अब वो उलझन में है. क्यों उलझन में है? क्योंकि वो सारे स्टेप्स भूल गई है हैंड वॉश करने के, और अब वो कंफ्यूज है. नाउ यू हेल्प नीना. अब तुम्हें क्या करना है? हेल्प करनी है. हेल्प मीन सहायता, मदद करना. किसकी मदद करनी है? नीना की. कैसे मदद करोगे? बाय टेलिंग द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग. उसको हैंड वॉश के स्टेप्स बताकर. टेलिंग का मतलब होता है बताना. टेलिंग का मतलब बताना. जैसे कि टेलिंग ए स्टोरी करते हो ना, यानी स्टोरी बताते हो, क्लास में बताते हो ना, एक दूसरे को सुनाते हो. स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग. अब तुम्हें नीना की हेल्प करनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं नीना की हेल्प करने. फर्स्ट स्टेप इज वेट योर हैंड एंड यूज सोप. पहला स्टेप क्या है? उसकी टीचर ने पहला स्टेप क्या बताया होगा उसको कि पहले अपने हाथ गीले करो. वेट का मतलब होता है गीला करना, और एक होता है ड्राई का मतलब होता है सूखा. गीला करना. किसको गीला करना है? हैंड को. अपने हैंड्स को गीला करना है. गीला करना. अब है वेट योर हैंड्स एंड यूज सोप. सोप का मतलब होता है साबुन. क्या मतलब होता है? सोप का साबुन. और एक होती है शॉप, उसका मतलब होता है दुकान. ये है सोप. अब चलो नीचे कुछ देखो. एक बड़ा सा बबल बना हुआ है, सभी को दिखाई दे रहा है ना. अपनी वर्कशीट में ध्यान से देखेंगे, उसमें कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं. पहले हम उन स्टेप्स को रीड आउट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. रब योर पाम टू पाम. क्या करना है? अपनी पाम को रब करना है. पाम मीन हथेली. सभी बच्चे आई थिंक जानते होंगे कि पाम का मतलब क्या होता है? हथेली. और रब का मतलब होता है रगड़ना. क्या करना है? तुम्हें हथेलियों को रगड़ना है. रब. और नेक्स्ट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट पिक्चर अगर हमें जो दिखाई दे रही है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? कुछ लाइंस लिखी हुई हैं जिनको हम रीड कर रहे हैं. रब योर नेल्स विद पाम. अब क्या करना है? अपने नेल्स को पाम के साथ रब करना है, बोथ हैंड्स के. यानी देखो पिक्चर में दिया हुआ है, एक बार राइट हैंड के नेल्स और लेफ्ट हैंड की पाम, फिर से लेफ्ट हैंड की पाम, राइट हैंड के नेल्स. तो ये आपस में रब करनी है. नेक्स्ट लाइन में क्या लिखे हुए हैं? नेक्स्ट जो पिक्चर हम देख रहे हैं उसके नीचे लिखे हुए हैं रब योर हैंड्स फ्रॉम बैक ऑल्सो. बैक का मतलब होता है पीछे से, यानी कि जो पाम के पीछे की साइड है हमें वो रब करनी है दोनों हैंड्स के.
अब नेक्स्ट देखो पिक्चर, और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो बीच में पिक्चर दिखाई हुई है ना, अगर हम वैसे अपने हैंड्स को देखते हैं तो जम्प्स दिखाई नहीं देते। देखो ये एक मिरर से देखा गया है जिससे ये जम्प्स दिखाई दे रहे हैं। इन जम्प्स को साफ करने के लिए हमें हैंड वॉश करने होते हैं। अब नीचे नेक्स्ट पिक्चर हम देख रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पिक्चर में है वेट योर हैंड एंड यूज सोप। हाथों को गीला करना है एंड सोप यूज करना है। यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। क्या होता है यूज का मतलब? इस्तेमाल करना, इस्तेमाल होना या इस्तेमाल करना। किस चीज को इस्तेमाल करोगे? सोप को इस्तेमाल करना। और सोप का मीनिंग जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया है। वेट का मतलब भी बताया है, गीला। ये साथ के साथ वर्ड मीनिंग नोट डाउन करोगे और फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ड्राई, नेक्स्ट पिक्चर में हमने क्या देखा? ड्राई हैंड्स विद टॉवल। नेक्स्ट पिक्चर में क्या लिखा हुआ है? ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा। किसको सुखाना है? हैंड्स को, सूखा। हैंड्स विद टॉवल, किसके साथ सुखाना है? टॉवल के साथ। टॉवल का मतलब होता है तौलिया। सभी अपने घरों में तौलिया यूज करते हैं, जैसे नहाते वक्त करते हैं। वॉश योर हैंड्स। नेक्स्ट पिक्चर अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है वॉश योर हैंड्स विद वाटर। अपने हैंड्स को वाटर के साथ वॉश करना है। वॉश का मतलब होता है धोना। क्या मतलब होता है वॉश का? धोना। और किसको धोना है? हमें कपड़े नहीं धोने, यहाँ पे हमें क्या धोना है? हाथ, हैंड वॉश करने हैं। वॉश का मतलब धोना। तो अब हमें क्या करना है, नीचे कुछ लाइंस, ये सारी की सारी हमने रीड आउट कर ली हैं, जो भी बबल्स में लाइन दी हुई थी नीचे। अब हमें क्या करना है, कुछ लाइंस दी हुई हैं उनको पढ़ना है। फिर देखते हैं वो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये है ए से लेके ई तक, यानी 5 ये लाइंस हमारे सामने हैं। इन लाइंस में हमें जो ऊपर हमने पढ़ा है उनको अरेंज करके सीक्वेंस में स्टेप्स लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था? यूज वेट योर हैंड एंड यूज सोप। तो फर्स्ट स्टेप हमारा, जैसे हमने बबल्स में देखा है, कौन सा है? यूज सोप। क्या था हमारा? हैंड्स को वेट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, जो नीना की टीचर ने उसको बताया? फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, वेट योर हैंड्स एंड यूज सोप। लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा फिल करना है? सेकंड। तो अब हमें यहाँ पे सेकंड फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सेकंड स्टेप्स कौन सा होगा। जब हम हाथों पे साबुन लगा लेते हैं, उनको गीला कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं, दोनों हथेलियों को। तो सेकंड, ये वाला हमारा सेकंड पार्ट हुआ, यानी सेकंड स्टेप्स है ये हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे, हाथों को वेट करने के बाद, साबुन यूज करने के बाद हम दोनों हाथों की हथेलियों को रब करेंगे। उसके बाद क्या है? थर्ड स्टेप। तो क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप नीना की हेल्प करनी है ना, कि स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे हैंड वॉश उसकी टीचर ने सिखाया था, वो सब हमें उसको बताना है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप्स के लिए। थर्ड स्टेप कौन सा है हमारा? ये वाला। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या किया? हाथों को गीला किया, साबुन यूज किया। सेकंड स्टेप में दोनों हाथों की हथेलियों को रब किया। और थर्ड स्टेप में हथेलियों के जो हाथ हैं हमारे, उनको बैक से रब करना है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। और फोर्थ स्टेप में क्या लिखा है? रब योर नेल्स विद पाम। अब क्या करना है? नेल्स को रब करना है पाम से। दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों हाथों के नेल से 1 बाय 1 रब करना है। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? जर्म्स को दूर करने के लिए, जो इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देखो, अब हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप हो गए। तो फिफ्थ स्टेप की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अभी भी हमारे हाथों पे साबुन लगा हुआ है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? वॉश करेंगे, अपने हैंड वॉश करेंगे। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। उसके बाद अब देखो, हमारे हाथ हमने वॉश कर लिए हैं, लेकिन हाथ तो अभी भी गीले हैं। उनको क्या करना है? सुखाना होगा। और सुखाएंगे कैसे? टॉवल की हेल्प से। तो टॉवल के साथ हम अपने हैंड्स को सुखाएंगे। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप। अब चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। नीचे हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। देखो वर्कशीट में नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, बबल्स के नीचे। तो यहाँ पे उन्होंने
सेकंड स्टेप पूछा है और सेकंड स्टेप क्या था हमारा, रब योर पाम। तो यहाँ पे हम अपना सेकंड स्टेप भरेंगे। थर्ड स्टेप कौन सा है, बैक से जब हम अपने हैंड्स को रब कर रहे हैं, देखो जैसा कि वर्कशीट में दिखाया हुआ है ये है ना, रब योर हैंड्स फ्रॉम बैक ऑल्सो। तो ये हमें थर्ड स्टेप अपना वहां पे सेंटेंस में फिल करना है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा ये हो गया, क्या था, हमें बैक से अपने हैंड्स को रब करना है, यहाँ पे उसको वॉश। उसके बाद फोर्थ स्टेप, तो थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप क्या आता था, नेल्स वाला, जिसमें हम नेल्स को किससे रब कर रहे हैं, पाम से। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप भरना है। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया था, सभी बच्चों ने अगर वर्कशीट ध्यान से की है तो फिफ्थ स्टेप पता होना चाहिए। फिफ्थ स्टेप में क्या किया था हमने, देखो फिफ्थ स्टेप में हमने अपने हैंड वॉश किए, क्योंकि टोटल कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे, सिक्स स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो फिफ्थ स्टेप्स में हमने क्या किया, अपने हैंड वॉश किए वाटर से, किससे, वॉश योर हैंड, ये इसमें है ना फिफ्थ में, वॉश योर हैंड्स विद वाटर। अब हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप, अब देखो हमने अपने हाथों को धो लिया है पानी से, अब हाथ क्या हो गए हैं, गीले हो गए हैं फिर से, तो उनको ड्राई करेंगे। तो हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप हो गया ड्राई हैंड्स विद टॉवल, ड्राई हैंड्स विद टॉवल। अब मैंने देखो नीचे की 2 लाइंस फिल कर दी हैं, ऊपर की 3 लाइंस ब्लैंक्स हैं, तो ये मत सोचना ये हमें फिल नहीं करनी है, ये तुम्हें फिल करनी है, क्योंकि ऊपर हमने स्टेप बाय स्टेप रीड किया है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप जो होगा वो हमारा यहाँ आएगा, थर्ड स्टेप्स यहाँ होगा, थर्ड के सामने फोर्थ स्टेप्स के सामने हमारा फोर्थ स्टेप, और फिफ्थ और सिक्स्थ जैसे कि मैम ने फिल किया है। अब नेक्स्ट लाइन है, नीचे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स बाय ड्रॉइंग स्माइली। एक अपनी फीलिंग्स तुम्हें शेयर करनी है, ड्रॉ करनी है, किसके साथ, स्माइली के साथ। और क्यों स्माइली के साथ ड्रॉ करनी है, क्योंकि तुमने हेल्प की है नीना की, यू हेल्प्ड नीना, किसकी हेल्प की है, नीना की। और क्यों हेल्प की, क्योंकि वो हैंड वॉश के स्टेप्स भूल गई थी जो उसके टीचर ने उसको क्लास में पढ़ाए थे, इसलिए, और उसको हैंड वॉश के प्रोसीजर बताने के लिए हमने उसकी हेल्प की। तो एक गुड फीलिंग के साथ तुम्हें यहाँ पे स्माइली ड्रॉ करनी है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप सभी बच्चों की मैं जानती हूँ बहुत अच्छी ड्राइंग है, हमारे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं ड्राइंग में। तो यहाँ पे बहुत प्यारी सी स्माइली के साथ एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैंने ट्राई किया है। सभी बच्चे ऐसे ही बहुत प्यारी सी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये आज का हमारा वर्कशीट कंप्लीट हुआ। आई होप सभी बच्चे घर पे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ये नहीं सोचना कि हमारे स्कूल ओपन नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें होमवर्क मिल रहा है। तो अब ये सारा तुम्हें ड्रॉ करके ये वर्कशीट सबमिट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, जिसका जो भी तुम्हें समझ में नहीं आया उसका आंसर चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ज़रूर लिखना। थैंक यू।